जर्मनी के म्यूनिक शहर में इस वक्त चल रही है म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। शुक्रवार से लेकर रविवार तक यानी 13 फरवरी से लेकर 15 फरवरी तक ये कॉन्फ्रेंस चल रही है और इस बार कॉन्फ्रेंस के केंद्र में है अमेरिका। यहाँ पर सुरक्षा की, दुनिया भर के डिफेंस की, नेशनल सिक्योरिटी, इंटरनेशनल सिक्योरिटी की बात होती है और ये वही जगह है जहाँ पिछले साल जेडी वैंस ने आकर ये कहा था कि यूरोप जो है वो अपने पैर पर खुद ही कुल्हाड़ी मार रहा है। कैसे? एक तो फार राइट का साथ ना देकर और दूसरा लेफ्ट लीनिंग इमिग्रेशन पॉलिसीज का साथ देकर। जेडी वैंस ने जो कहा वो पिछले साल बहुत चर्चा में रहा और उसके जवाब में इस बार पहले दिन इनॉग्रेशन पर जर्मन चांसलर फ्रीड्रिश मेर्ज ने अमेरिका को काफ़ी कड़ा संदेश दिया है। अमूमन ऐसा होता है कि इनॉग्रेशन पर कोई गेस्ट जो होता है वो आकर स्पीच देता है और जर्मन चांसलर दूसरे दिन अपनी स्पीच देते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार इनॉग्रेशन के साथ ही फ्रीड्रिश मेर्ज ने करीब 45 मिनट की स्पीच दी। हालांकि इस स्पीच में भारत का जिक्र सिर्फ छोटा सा एक सेंटेंस का ही हुआ जब उन्होंने ईयू और भारत के बीच जो ट्रेड डील हुई है, जो फ्री ट्रेड डील हुई है, उसका जिक्र किया। बाकी उनकी पूरी स्पीच जो थी वो रूस, अमेरिका, यूरोप, ये जो तीन मेजर जो प्लेयर्स हैं इन पर आधारित थी। बिना नाम लिए लगातार मेर्ज ये कह रहे थे कि पिछले एक साल में ट्रंप ने जिस तरह से नीतियां बनाई हैं उसका असर जो है वो पूरी दुनिया पर हो रहा है और यूरोप को अब ये ज़रूरत है कि वो और ज़्यादा एकजुट हो। रूस का उदाहरण देते हुए मेर्ज ने कहा कि अगर हम यूरोप और रूस की जीडीपी को कंपेयर करें तो दिखता है कि यूरोप जो है बहुत स्ट्रांग है। यूरोप का जो जीडीपी है वो कुल मिलाकर रूस से 10% से भी ज़्यादा है। लेकिन अगर यही तुलना रूस और यूरोप की सेना में की जाए तो बराबरी नहीं है। ऐसा नहीं है कि यूरोप की सेना रूस से 10 गुना ज़्यादा मजबूत हो और इसलिए यूरोप को ज़रूरत है कि वो अपनी मिलिट्री को, अपने डिफेंस को और ज़्यादा मजबूत करे। पिछले दशकों में यूरोप डिफेंस पर और खासकर जर्मनी डिफेंस पर उतना ज़्यादा खर्चा नहीं करते रहे हैं। इस 45 मिनट की स्पीच में वो लगातार ये कहते रहे कि नाटो के जो देश हैं, जिसमें वो अमेरिका को नहीं गिन रहे थे, नाटो के जो देश हैं जिसमें यूरोप के देश हैं, उन्हें और ज़्यादा खर्चा करना होगा। उन्होंने ये भी याद दिलाया कि जर्मनी ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया है। यूरोप के देशों ने ये माना है कि वो अपनी जीडीपी का करीब 5% हिस्सा अपने डिफेंस बजट को दिया करेंगे और भविष्य में यूरोप सिक्योर रहे, सुरक्षित रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि यूरोप जो है वो इंडिपेंडेंट हो। मेर्ज ने आखिर में ये भी कहा कि अमेरिका पर यूरोप की जो निर्भरता है वो किसी ने यूरोप पर थोपी नहीं थी। ये उन्होंने बतौर दोस्त, बतौर पार्टनर, बतौर अलायंस उन्होंने खुद ही अपने ऊपर लिया था। लेकिन अब वक्त आ गया है कि धीरे धीरे अमेरिका से ये जो अमेरिका के साथ जो इतनी कड़ी दोस्ती है, शायद उसे धीरे धीरे उससे दूर हो और डिपेंडेंस जो है अमेरिका पर वो कम की जाए। पूरी स्पीच मेर्ज ने जर्मन में दी, लेकिन जब वो सीधे अमेरिका से बात करना चाहते थे तो उन्होंने अंग्रेजी में बात करना शुरू कर दिया और कहा कि हम टैरिफ में नहीं बिलीव करते हैं, टैरिफ नहीं, हमें अपने अलायंसेस चाहिए, हमें अपनी दोस्ती चाहिए। तो कुल मिलाकर रूस, अमेरिका, यूरोप, ये जो नई पोजीशनिंग हो रही है दुनिया में, जो नया एक वर्ल्ड ऑर्डर हो रहा है खासकर ट्रंप की नीतियों की वजह से, उस पर यहाँ लगातार चर्चा हो रही है। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस की जो एक रिपोर्ट आती है उसका जो शीर्षक है, जो टाइटल है वो है अंडर डीकंस्ट्रक्शन, मतलब तहस नहस की तरफ। और उसका जो एक थीम है, रिपोर्ट के ऊपर जो कवर है उस पर एक हाथी दिख रहा है, एक ऐसा हाथी जो बनी बनाई व्यवस्था को कुचल रहा है। जाहिर है इशारा जो है वो डोनाल्ड ट्रंप की तरफ है, जो एक बनी बनाई व्यवस्था को कुचल रहे हैं और इशारा इस तरफ है कि अगर वो व्यवस्था कुचली जा रही है तो भविष्य की तरफ देखना होगा, नई व्यवस्था के बारे में सोचना होगा। चीन का जिक्र करते हुए मेर्ज ने बहुत साफ साफ कहा कि अब वक्त आ गया है कि चीन को और ज़्यादा संजीदगी से लिया जाए, क्योंकि अब ये सिर्फ सोचने वाली बात नहीं है कि चीन उभर कर शायद किसी दिन बहुत मजबूत हो जाएगा। चीन अब वहाँ है जहाँ उसको बहुत ज़्यादा संजीदगी से लेने की ज़रूरत है।
तो चीन का जिक्र हुआ, रूस का जिक्र हुआ, अमेरिका का तो खैर हुआ ही, भारत का जिक्र इस बार बहुत ज़्यादा नहीं हुआ। 3 साल पहले यहाँ पर भारत की बहुत चर्चा हुई थी जब जयशंकर का जो कोट किया गया था उन्हें कि यूरोप को अपनी मानसिकता बदलनी होगी, उन्हें ये जो रवैया है उनका कि यूरोप की जो समस्याएं हैं वो पूरी दुनिया की समस्याएं हैं, लेकिन बाकी की दुनिया की जो समस्याएं हैं उससे यूरोप का कोई सरोकार नहीं है। इस बात को रिपोर्ट में कोट किया गया था और उस वक्त भारत बहुत ज़्यादा केंद्र में था। इस साल ऐसा नहीं दिखता, हालांकि जयशंकर भी यहाँ मौजूद हैं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भी यहाँ मौजूद हैं और शनिवार को उनके पैनल्स होंगे, तो वहाँ क्या क्या चर्चा होगी लाते रहेंगे हम आप तक।